ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेसिमल नंबर्स को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था। ठीक है, आज हम उसी का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं एक बार कि डेसिमल नंबर्स को हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेसिमल नंबर्स की। ठीक है, तो डेसिमल नंबर्स क्या होता है, जैसे जिन नंबर्स में डेसिमल यानी कि पॉइंट होता है, जैसे 3.89, 4.8278, 9.2314, ठीक है, इन सभी में देखिए ये पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं ये सभी आपकी डेसिमल नंबर्स होती हैं। ठीक है, जैसे अगर कुछ संख्या ऐसी भी आती हैं जैसे 6.23232323 डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये नंबर्स भी आपकी डेसिमल नंबर है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 6.23 के ऊपर बार, क्योंकि 23 जो है, जो 23 दो डिजिट हैं वो अंक रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। ओके, तो डेसिमल नंबर्स आ गया समझ में। अब डेसिमल नंबर कितने प्रकार की होती है? डेसिमल नंबर दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है आपकी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, ये देखिए ये लिखा हुआ है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। इसी को हम फाइनाइट डेसिमल नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ओके, अब देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स यानी कि फाइनाइट डेसिमल नंबर्स, इसे हम फाइनाइट डेसिमल नंबर्स भी कहते हैं। ओके, चलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? अगर संख्या में नंबर में डेसिमल के बाद यानी कि डेसिमल के राइट साइड में नंबर ऑफ डिजिट फाइनाइट हो, मतलब अगर अंक आ रहे हैं, डिजिट आ रहे हैं, अगर हम उनको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं फाइनाइट डेसिमल। मीन्स जैसे यहाँ पे पॉइंट डेसिमल के बाद दो डिजिट है, 8 और 9, दो, यानी कि हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दशमलव यानी कि डेसिमल के बाद यानी कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 752, तो ये आपके जब 3 डिजिट होगा यानी कि हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि फाइनाइट डेसिमल होगा। ओके, तो इसी तरह से डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट आएंगे अगर हम उनको काउंट कर सकते हैं तो उन्हें हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल या फाइनाइट डेसिमल नंबर्स। क्लियर? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, अगर हम पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट इनफाइनाइट हो जाए, पॉइंट के बाद अगर हम डिजिट्स को काउंट नहीं कर सकते तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होती, जैसे 8.329812 डैश डैश डैश। ठीक है, ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होंगी, जैसे 8.323232 डैश डैश डैश, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट इनफाइनाइट है, हम डेसिमल के बाद डिजिट्स को यानी कि अंकों को काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे भी वही चीज़ है, डेसिमल के बाद हम अंकों को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होंगी। क्लियर? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर दो प्रकार की होंगी। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर आपकी दो प्रकार की होंगी। इसमें पहला टाइप होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, एंड बी पॉइंट होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल ये लिखा हुआ है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, नंबर्स लिख सकते हैं, नंबर्स भी लिख सकते हैं।
नहीं भी लिखेंगे तो भी उसका मीनिंग वही रहेगा। ये है आपकी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। इनको हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक, अब रिपीटिंग का अर्थ यहाँ पे ये आ जाएगा कि अगर दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद अगर डिजिट्स एक क्रम से रिपीट हो रहे हैं तो उन्हें हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। जैसे 0.3333 डैश डैश डैश, इसे हम लिखेंगे 0.3 बार। इसका मतलब ये हो गया कि डेसिमल के बाद देखिए 3 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। जैसे 0.4242 डैश डैश डैश, इसको हम लिखेंगे 0.42 के ऊपर बार लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 424242 एक क्रम से लगातार रिपीट हो रहे हैं, इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ओके, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स क्या होती हैं? जिनमें डेसिमल के बाद किसी भी तरह का कोई अंक एक क्रम से रिपीट ना हो। ठीक, जैसे 8.3287138145687139। ठीक है, इसमें देखिए डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद कोई भी अंक ढंग से रिपीट नहीं हो रहा है, क्रम से रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए इसे कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। क्लियर? अब देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये रेशनल नंबर होती हैं। उसी प्रकार से नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को भी हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये भी आपका रेशनल नंबर होती हैं। ठीक है, ये भी आपकी रेशनल नंबर होती हैं और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी आपका रेशनल नंबर होती हैं। ठीक है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि ये रेशनल नंबर नहीं होती। क्लियर? यानी इसको हम यानी P पॉइंट यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को P/Q के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे फर्स्ट में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को यानी कि फाइनाइट डेसिमल नंबर्स को, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में हम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को P/Q के फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर? ओके, चलिए ओके, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सबसे पहले करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के लिए। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में अगर हम P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करते हैं? मान लेते हैं आपके पास AB पॉइंट CDE। ठीक, ये आपको दिया हुआ है, हमें इसको P/Q के फॉर्म में लाना है। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद राइट साइड में नंबर ऑफ डिजिट फाइनाइट है, 3 डिजिट हैं, यानी कि हम इन डिजिट्स को काउंट कर सकते हैं। ठीक, काउंट कर सकते हैं तो फिर अपॉन में 1 लगा देंगे। ठीक है, और जितने डिजिट होंगे पॉइंट के बाद, मतलब 1 2 3, उतने 0 यहाँ लगा देंगे और पॉइंट हटा देंगे। मीन्स ये आपका आ जाएगा ABCDE अपॉन 1000। अगर पॉइंट के बाद 2 अंक होंगे, 2 डिजिट होंगे तो नीचे 1 में 2 0 लगा देंगे। अगर पॉइंट के बाद 5 डिजिट होंगे तो अपॉन में 1 में 5 0 लगा देंगे। जैसे AB पॉइंट CDEFG, तो जब इसको लिखेंगे तो पॉइंट हटा देंगे और नीचे देखिए 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5, यानी 1 में हम लोग 5 0 लगा देंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये P/Q का फॉर्म आ जाएगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3.89। ठीक, अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट हैं? 2। पॉइंट हटा देंगे, नीचे हम 1 पे 2 0 लगा देंगे। ठीक, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका P/Q के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर?
ये अभी भी P/Q के फॉर्म में ही है, लेकिन अगर कोई फैक्टर कॉमन है तो उस फैक्टर से दोनों में हम डिवाइड कर देंगे, 389 यानी 389 में और 100 में। ठीक है, तो जो लोवेस्ट टर्म आएगा वो आपका P/Q यानी कि रेशनल नंबर होगा। क्लियर। 4.752 को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। ठीक है, तो पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो लगा दें, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट थे यहाँ पे। ठीक है, ये कट सकता है, इसको डिवाइड कर सकते हैं, 4 से डिवाइड हो सकता है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 3, 5 4 8 जा 32, 3 4 8 जा 32 और 4 से 1000 कटेगा, कितना आएगा 250। ठीक, अभी भी ये 2 से कट सकता है, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 9 जा 18 एंड 2 4 जा, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 125। ठीक है, तो ये आपका आ गया P/Q। इसको बोलते हैं लोवेस्ट टर्म ऑफ 4752 अपॉन 1000, मतलब 4752 का अपॉन 1000 का लोवेस्ट टर्म आएगा 594 अपॉन 125। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है थर्ड में 98.003। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लगाएंगे और देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3, तो पॉइंट हटा देंगे, नीचे 3 जीरो हम बढ़ा देंगे, तो ये आंसर आएगा आपका 98003 अपॉन 1000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17.0010। ठीक, अगर हम ये वाला जीरो, लास्ट वाला जीरो काउंट करते हैं तो 4 डिजिट हो जाएंगे, पॉइंट हटा देंगे तो नीचे हम 4 जीरो बढ़ा देंगे 1 में, तो 1 जीरो से ये लास्ट जीरो कट जाएगा, यानी ये आएगा आपका 17001 अपॉन 1000। ठीक, और अगर हम इसको ऐसे करते हैं 17.001, ठीक, लास्ट के जीरो का कोई खास महत्व तो नहीं होता है, अगर हम वो जीरो हटा देते हैं, 11 जीरो हटा देते हैं, तो अब आएगा पॉइंट के बाद देखिए 3 डिजिट है, 1 2 3, पॉइंट हटा देंगे, नीचे 1 के साथ 3 जीरो लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 7001 अपॉन 1000। क्लियर। देखिए सेम संख्या आ रही है, सेम नंबर। ओके, लास्ट में 0.39 आपको दिया हुआ है, तो पॉइंट हटा देंगे, नीचे 1 पे 2 जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि 39 अपॉन 100, दैट इज द P/Q फॉर्म ऑफ 0.39। ये आपका हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को P/Q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं P/Q के फॉर्म में। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर्स और एक होती है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर अगर पॉइंट के बाद सारे अंक रिपीट हो रहे हों, जैसे 0.4 बार, मतलब 0.4444, ठीक है, डैश 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 इनफाइनाइट तक। क्लियर। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ठीक है, इसमें 2 प्रकार, प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे 0.4 बार यानी 4 रिपीट हो रहा पूरा, ओके, इनफाइनाइट तक। यहाँ पे मान लेते हैं 4.92 बार दिया हो, यानी कि पॉइंट के बाद सारे डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 0.92 डैश डैश डैश, या जैसे पॉइंट के बाद हम ये दे दें 348, तो यहाँ पे देखिए तीनों डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 0.348 डैश डैश डैश। तो ये सभी आपकी हो जाएंगी प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए डेसिमल के बाद कुछ अंक रिपीट ना हो, जैसे ये 0.123 बार, यहाँ पे 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, मीन्स 1 और 2 रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो 0.12333 डैश 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर। तो ये आपका आ गया मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, जैसे 3.19, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 9 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट नहीं हो रहा। डेसिमल के बाद कुछ अंक ऐसे भी आ जाएं जो रिपीट नहीं होंगे, तो उन्हें हम कहेंगे मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। ठीक है, जैसे 3.1, यहाँ पे 999 तो रिपीट हो रहा है, बट डेसिमल के बाद 1 रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो
संख्याएं दी हुई है, ये जो नंबर दी हुई है, ये आपको मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कही जाएंगी। ठीक है, अब इन संख्याओं को P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट करना सीखा था। तो उसके लिए हम लोगों ने किया था पॉइंट A बार, अगर एक अंक रिपीट हो रहा है तो A अपॉन 9, जितने अंक रिपीट होते हैं उतने बार हम 9 लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एक अंक रिपीट हो रहा है तो एक बार 9 लिखेंगे, जैसे पॉइंट A B बार, तो ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो पॉइंट हटा देंगे, नीचे लिख देंगे डायरेक्ट AB अपॉन 99, यानी 9 2 बार लिख देंगे क्योंकि 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। ऐसे ही अगर पॉइंट ABC दिया हो, 3 अंक रिपीट हो रहे हो, तो ये आपका आ जाएगा ABC अपॉन 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, इसलिए 3 बार 9 लिख देंगे, 9 9 9। क्लियर? ओके। लेकिन अगर कभी कभी ऐसी संख्या आ जाती है, अभी यहाँ पे देखिए पॉइंट के पहले यहाँ पे 0 था। ठीक है, अगर पॉइंट के पहले कुछ नंबर आ जाते हैं, जैसे मान लेते हैं सपोज A.BC बार, तो इसको करने का तरीका हम टोटल डिजिट लिखेंगे ABC, फिर वो डिजिट लिखेंगे जो रिपीट नहीं हो रही, मतलब BC छोड़ देंगे, B और C रिपीट हो रहे हैं, तो जो बचेगा यानी कि A बचा है इसको माइनस में कर लेंगे। फिर जो अंक रिपीट हो रहे हैं, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, 1 और 2, तो 2 बार यहाँ पे नीचे 9 लिख देंगे। ये आपका आ जाएगा इसका P अपॉन Q का फॉर्म। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन करते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल्स के। 0.4 बार, इसका सीधा साधा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 4 अपॉन 9 क्योंकि एक अंक रिपीट हो रहा है। 0.94 बार यानी कि 94 अपॉन 99 क्योंकि 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। थर्ड में 0.147 यानी कि 147 अपॉन 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, इसलिए 3 बार 9 लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब जैसे 1.29 बार, तो मैंने कहा कि पहले सारे डिजिट लिख लेंगे 129, फिर उनको छोड़कर कि जो रिपीट हो रहा है उनको छोड़ देंगे, बचेगा कितना आपका 1 अपॉन जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतने बार हम 9 लिख देंगे। 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार 9 लिख देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 128 अपॉन 99। तो ये आपका आ जाएगा P अपॉन Q का फॉर्म। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है 23.43 बार, इसकी वैल्यू आएगी 23.2343 और पहले पूरे डिजिट लिखेंगे, फिर वो डिजिट छोड़ देंगे जो रिपीट हो रहे हैं, मतलब 43 छोड़ देंगे, बचेगा यहाँ पे 23 अपॉन जो रिपीट हो रहे हैं, जितनी बार रिपीट हो रहे हैं, दो अंक रिपीट हो रहे हैं, इसे 2 बार हम यहाँ पे 99 लिख देंगे। क्लियर? ऐसे 9.09 है, 9.09 में 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो पहले तो हम पूरी डिजिट लिख लेंगे 909 माइनस जो अंक रिपीट हो रहे हैं उनको छोड़ देंगे, जो बचेगा यानी कि 9 बचेगा, अपॉन 2 अंक रिपीट हो रहे हैं इसलिए 2 बार 9 लिख देंगे। तो 909 में अगर 9 जाएगा तो ऊपर आएगा 900, नीचे आएगा 99, ये 9 से कट जाएगा तो ऊपर आएगा 100 और नीचे आ जाएगा 11। तो ये आपका लोवेस्ट फॉर्म में P अपॉन Q का फॉर्म आपका बन गया। तो इसको इन संख्याओं को सॉल्व कर लेंगे तो P अपॉन Q का फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे पहला है आपका, तो मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स को करने के पहले एक फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं। जैसे आपको ये दिया हुआ है A.B.C.D.E और E आपका रिपीट हो रहा है। ठीक है, E आपका रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग करेंगे, पहले हम टोटल डिजिट लिखेंगे, यानी टोटल डिजिट आ जाएंगी A.B.C.D.E, फिर वो डिजिट छोड़ देंगे जो रिपीट हो रहा है, बचेगा माइनस का ABCD, फिर अपॉन में जो कितने अंक रिपीट हो रहा है, 1 अंक रिपीट हो रहा है, एक बार 9 लिखेंगे और डेसिमल के बाद, पहले नहीं लेंगे, डेसिमल के बाद जितने अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं, यानी कितने अंक 1 2, तो यहाँ पे 2 बार 0 लगा देंगे। इस तरह से सवाल को सॉल्व करेंगे मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल वालों को। जैसे 0.123 बार है, ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। 0.123 बार,
ओके, तो पहले तो हम पूरी डिजिट ले लेंगे, यानी 1 2 3, जीरो भी ले सकते हैं लेकिन जीरो का पहले कोई महत्व नहीं, तो 1 2 3, फिर उसको छोड़ देंगे जो रिपीट हो रहा है, इसको ले लेंगे माइनस का 12 बचा है, अपॉन एक अंक रिपीट हो रहा है तो एक बार 9 लिख देंगे, और 2 अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं इसलिए 2 बार 0 लिख देंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 111 अपॉन 900। ठीक है, 3 से ये कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 अपॉन 300। ये आपका आ गया पी अपॉन क्यू का फॉर्म। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन जैसे करते हैं, इसको हटा देते हैं ये वाले। सेकंड दिया आपको 3.19 और 9 के ऊपर बार, तो पहले सारी डिजिट लिख लेंगे, 319 माइनस इसको छोड़ देंगे जो रिपीट हो रहा है माइनस 31 अपॉन एक अंक रिपीट हो रहा है यानी कि एक बार 9 लिखेंगे, और डेसिमल के बाद एक अंक रिपीट नहीं हो रहा है तो एक बार 0 लिख देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका पी अपॉन क्यू का फॉर्म आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, 0.00791 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको पहले लिखेंगे टोटल सारी डिजिट मतलब 791 माइनस इनको छोड़ देंगे जो रिपीट हो रहा है यानी 91 को छोड़ देंगे, बचेगा कितना आपका 7, फिर नीचे लिखेंगे जो अंक रिपीट हो रहे हैं, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार 9 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कितने अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं, इसको भी काउंट करेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पे हम 3 0 लगा देंगे। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। $14.071 के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी ये टोटल डिजिट लेंगे 14071 माइनस इसको छोड़ देंगे 71 को, बचेगा आपका 140 अपॉन 2 अंक रिपीट हो रहे हैं यानी 2 बार 9 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद एक अंक रिपीट नहीं हो रहा है यानी एक बार हम 0 लिख देंगे। क्लियर, इसको सॉल्व कर लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है आपका 0.23535353 डैश डैश डैश, इसमें सिर्फ 53 रिपीट हो रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 0.2353 बार। सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, पहले सारे डिजिट लेंगे फिर इनको छोड़ देंगे, बचेगा 23 अपॉन में 2 अंक रिपीट हो रहे हैं इसलिए 2 बार 9 लिखेंगे, और 2 अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं इसलिए 2 बार हम 0 लिख देंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका 82.103। ठीक है, और 03 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो सबसे पहले सारे डिजिट ले लेंगे 82103, इन 03 को छोड़ दें क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, माइनस 821 जो बचा हुआ है अपॉन में जो रिपीट हो रहा है, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं इसलिए 2 बार 9 लिख देंगे, और डेसिमल के बाद जितने अंक रिपीट नहीं हो रहे हैं यानी एक अंक रिपीट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे एक बार हम 0 लिख देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका पी अपॉन क्यू का फॉर्म बन जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हो गए आपके सारे क्वेश्चन। अब आप समझ गए होंगे कि डेसिमल नंबर्स को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में? तो फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके।